हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल जयपुर राजस्थान से। आज हम बात करेंगे प्री एक्लैम्प्सिया के बारे में। ये एक प्रेगनेंसी में होने वाला कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पेशेंट का बीपी बहुत हाई होता है और साथ ही बॉडी के अदर ऑर्गन्स भी जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो प्री एक्लैम्प्सिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसे अगर हम टाइमली डायग्नोस करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते तो हमें बहुत से सीवियर कॉम्प्लिकेशंस मदर और बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। प्री एक्लैम्प्सिया में बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। सबसे पहला तो प्री एक्लैम्प्सिया के अंदर जो पेशेंट है उसका बीपी हाई होता है। नॉर्मली इसकी रेंज हम जो बोलते हैं वो होता है कि 140/90, मतलब सिस्टोलिक बीपी 140 mmHg और डायस्टोलिक बीपी 90 mmHg से बराबर या ज़्यादा होता है। सेकेंड इसका पॉइंट होता है कि पेशेंट का जो प्रेगनेंसी है वो एटलीस्ट 20 हफ्ते का हो चुका होता है, क्योंकि प्री एक्लैम्प्सिया नॉर्मली हमें 5वें महीने के बाद ही देखने को मिलता है। तीसरा होता है कि इसमें क्योंकि मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमें कोई भी एक सिम्टम जो है वो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट का मिलता है, और जो कॉमनेस्ट सिम्टम होता है वो होता है किडनी का इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से हमें जब हम पेशेंट का यूरिन टेस्ट करते हैं तो हमें इस यूरिन टेस्ट के अंदर प्रोटीन्स मिलती हैं, मतलब प्रोटीन यूरिया पेशेंट के अंदर होता है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस प्रेजेंट हैं तो हम उसे प्री एक्लैम्प्सिया बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री एक्लैम्प्सिया आखिर होता क्यों है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर इजी वे में समझें तो प्री एक्लैम्प्सिया होने का जो मेन रीजन है वो होता है पुअर प्लेसेंटेशन। इसमें जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है वो ही डिफेक्टिव होता है। तो पुअर प्लेसेंटेशन की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजनेशन कम होता है और ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो डेवलप हो जाता है। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे मल्टीपल एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं, और ये एंजाइम्स जो हैं जैसे VEGF या एंजियोटेंसिन 2, ये एंजाइम्स मदर की बॉडी में रिलीज होते हैं और मदर के जो भी मल्टीपल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी और लंग्स, और अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो जाए तो ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी करते हैं, मतलब ब्रेन को भी हानि पहुंचाते हैं। तो एक तरफ हमने देखा कि पुअर प्लेसेंटेशन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है और वो मदर के अंदर ऑर्गन इन्वॉल्व कर रहा है। इसकी दूसरी साइड होती है कि जो प्लेसेंटा है अगर वो पुअर डेवलप हुआ है तो वो बेबी को भी अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, तो जो बेबी है वो भी अफेक्टेड होता है। मतलब बेबी के अंदर ब्लड सप्लाई कम होती है तो बच्चे के अंदर IUGR हो जाता है, मतलब ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, बच्चे के अंदर पानी की कमी हो जाती है, और अगर हम इसे टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो बच्चे के अंदर ब्लड फ्लोज जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं और डॉपलर चेंजेस जो है हमें अल्ट्रासाउंड में दिखने लग जाते हैं। तो इस पुअर प्लेसेंटेशन की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, जिनमें प्री एक्लैम्प्सिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट का एज प्रेगनेंसी के दौरान 40 की उम्र से ज़्यादा है, या पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है, ओबेज है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है ऑलरेडी, पेशेंट को IVF से प्रेगनेंसी हुआ है, उसको ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, या फिर पेशेंट को हिस्ट्री है किसी डिजीज का जैसे SLE होने का हिस्ट्री है, या प्रीवियस किसी प्रेगनेंसी के अंदर उसको प्री एक्लैम्प्सिया हुआ है, तो ये पेशेंट थोड़े से ज़्यादा रिस्क फैक्टर में आते हैं कि उनको दोबारा से प्री एक्लैम्प्सिया हो सकता है। तो इन पेशेंट्स के अंदर हम स्पेसिफिकली BP और जो यूरिन प्रोटीन्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्री एक्लैम्प्सिया के अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं। प्री एक्लैम्प्सिया के सिम्टम्स बहुत वेरिएबल होते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपको कितना सीवियरिटी का प्री एक्लैम्प्सिया है। नॉर्मली हम प्री एक्लैम्प्सिया को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइल्ड प्री एक्लैम्प्सिया और सीवियर प्री एक्लैम्प्सिया। माइल्ड प्री एक्लैम्प्सिया के अंदर आपका BP 140/90 से ज़्यादा होता है, लेकिन वो 160/110 से कम होता है, और जो सीवियर प्री एक्लैम्प्सिया है उसमें आपका BP 160/110 से ज़्यादा होता है। तो जो माइल्ड प्री एक्लैम्प्सिया के पेशेंट्स हैं उनके अंदर सिम्टम्स भी माइल्ड आते हैं, जैसे कि पेशेंट्स को बॉडी में हैंड्स पे या फुट पे स्वेलिंग लगती है, उसका वेट गेन थोड़ा एक्सेस में होता है, पेशेंट को थोड़ा हेडेक होता है और थोड़ा नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है। अगर पेशेंट को सीवियर प्री एक्लैम्प्सिया है तो उसको ये सारे सिम्टम्स एक्सेस में आते हैं, जैसे कि पेशेंट को एक्सेसिव वेट गेन होगा, जो फेस पे और फुट पे या हैंड पे जो स्वेलिंग है वो एक्सेस में होती है, पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है, सीवियर नॉजिया वॉमिटिंग होती है, साथ ही कई बार आई इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को विजन पुअर हो जाता है, ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, और पेशेंट को बहुत बार एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। साथ ही अगर लिवर का इन्वॉल्वमेंट है तो पेशेंट को राइट साइड में अपर एब्डोमेन पे भी पेन होता है।
बहुत बार सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया के अंदर हमारा जो प्लेसेंटल साइट है उस पे भी ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे हम एब्रेप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। तो अगर एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है उस केस में पेशेंट को लोअर एब्डोमेन पेन भी होता है और साथ में वजाइनल ब्लीड भी हो सकता है। तो अगर सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया है, आपको कोई भी इसका सिम्टम आता है, तो आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। इस कंडीशन को नेग्लेक्ट नहीं करना है ताकि हम प्रॉपरली टाइमली इसको डायग्नोस कर पाएँ और इसको ट्रीट कर पाएँ। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीएक्लेम्पशिया को कैसे डायग्नोस करते हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू।